हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, सामान्य ज्ञान जीके का कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे जो आपके सारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हो। तो ध्यान से इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा कि प्रसिद्ध चार धाम यात्रा जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो पहले क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य से। उत्तराखंड राज्य से संबंधित है प्रसिद्ध चार धाम यात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियारों का राजकुमार कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। बी आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन, गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो चलिए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों बी ऑप्शन, दूसरे गोलमेज में जो है सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, याद रखिएगा। चलिए, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? दो होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, दो होता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य को। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य को जो है टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो भारत का हीरा किनको कहे थे बाल गंगाधर तिलक जी ने? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले को। जो भारत का हीरा कहे थे किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक जी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी को। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी, वेनेजुएला। वेनेजुएला को जो है दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंकुरित अनाज में कौन से विटामिन पाया जाता है? अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये अंकुरित अनाज में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह द्वारा जो है चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है देश का सबसे गहरा बंदरगाह कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो है ये स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है किनको? हर्षवर्धन को। आंसर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा हर्षवर्धन को। अगला क्वेश्चन, लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी किस देश में बहती है दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा वियतनाम देश में लाल नदी बहती है, डी आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो देखिए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, तमिलनाडु तट के साथ अवस्थित है मन्नार की खाड़ी, याद रखिएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध जो है ये सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती में दिए थे, डी आंसर हो जाएगा आपका श्रावस्ती।
16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सूरत में, सूरत शहर, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। चलिए, नदियों का देवता किसे कहा जाता है? नदियों का देवता किसे कहा जाता है? गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती। तो नदियों का देवता गंगा को कहा जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा गंगा नदी को। हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? हाथी सिंह मंदिर जो है यह कहाँ हो जाएगा? अहमदाबाद शहर में। अहमदाबाद में दोस्तों ये जो है हाथी सिंह मंदिर आपका स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आंसर डी, कंपोज। कंपोज कहा जाता है दोस्तों ब्राजील के घास के मैदान को। डी आंसर हो जाएगा। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को कहा जाता है बीटी कल्चर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा बीटी कल्चर, जिसको अंगूर की खेती को जो है बीटी कल्चर कहा जाता है। चलिए, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किन्होंने दिए थे? तो देखिए, सही उत्तर हो जाएगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर ए हो जाएगा श्रीधरन को। श्रीधरन को जो है भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? देखिए, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश ये हो जाएगा भूटान देश। सही आंसर ए भूटान देश, जिसपे जो है प्रतिबंध लगाया गया है धूम्रपान पर। चलिए, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? काराकोरम दर्रा भारत के कौन से राज्य में हो जाएगा? तो काराकोरम दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य, यानी कि डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो एलआईसी का स्थापना हुआ था 1956 में। 1956, यानी कि डी आंसर हो जाएगा दोस्तों 1956 ईस्वी में एलआईसी का स्थापना किया गया था। चलिए अगला है, आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? आंसर हो जाएगा बी, ग्रीस। ग्रीस देश के मूल निवासी थे कौन? आर्किमिडीज। ऑप्शन बी आंसर आपके लिए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, डिगबोई क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई क्षेत्र दोस्तों ये जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं। सी आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। अगला है, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खासी विद्रोह का नेतृत्व किए थे तीरथ सिंह ने। तीरथ सिंह ने, बी आंसर हो जाएगा आपके लिए। खासी विद्रोह का नेतृत्व जो है वो तीरथ सिंह द्वारा किया गया था। चलिए, मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है? मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है? तो देखिएगा, संस्कृत भाषा में। सी आंसर आपका हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखित है मनुस्मृति। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार वन्य पशु विहार जो है ये कौन से राज्य में हो जाएगा दोस्तों? केरल राज्य, यानी कि बी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य हो जाएगा दोस्तों आपके लिए कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो देखिए, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। डी आंसर हो जाएगा, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी कहलाती है। कौन सा हो जाएगा? गोदावरी नदी, यानी कि बी आपके लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया आपसे कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है?
तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य, यानी कि डी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? तो किस राज्य में दोस्तों प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? तो देखिएगा कर्नाटक राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? इनमें से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का चटगांव, बी ऑप्शन दोस्तों चटगांव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो झारखंड राज्य में हो जाएगा दोस्तों मैथन बांध, मैथन बांध, यानी कि ऑप्शन आपके लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में है? तो हिल स्टेशन माथेरान जो है ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, यानी कि डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? गोवर्धन मठ किस जो है किस स्थान पे हो जाएगा इनमें से? पुरी में, पुरी स्थान पे जो है गोवर्धन मठ आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बताइए कौन सा है? कमेंट करके इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है, भारत, रूस, अमेरिका या चीन? तो कमेंट में आंसर आप सब जरूर बताइए दोस्तों। तो देखिए हमने जो है टॉप 40 क्वेश्चन ऐसे जीके का क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे दोस्तों। तो ध्यान से इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।